अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ प्रॉब्लम था स्क्रीन शेयरिंग में। आई एम नाउ शेयरिंग द स्क्रीन। तो मैं आपको बता रही थी कि हम आज मुरक्कब इशारी पढ़ रहे हैं। मैं आपको उसको बोर्ड पे लिखती हूँ, जिसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन भी कहा जाता है। तो ये आप लोग, आज हमारा चैप्टर ये है, या इस्मुल इशारा इसको कहते हैं, इस्मुल इशारा। इस्मुल इशारा and it is called demonstrative pronoun or demonstrative noun। ठीक है। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाह रही थी कि जैसा हमने पढ़ा कलिमा, कलिमा यानी कि वर्ड। ठीक है, वर्ड। अब वर्ड में हमने इसम पढ़ा, फेल पढ़ा और हर्फ पढ़ा, नाउन, वर्ब एंड पार्टिकल। ठीक है। तो अब ये कलिमा यानी एक लफ्ज। अब लफ्ज एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इट कैन बी 2 or more words also। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको हम कहेंगे, एक अल्फाजों का मजमुआ, इसको फ्रेज कहेंगे हम, है ना, मुरक्कब। ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा। मुरक्कब, ये समझने से आपको आगे के चैप्टर समझने में आसानी होगी। मुरक्कब यानी फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मुरक्कब। ठीक है। अब मुरक्कब में हम देखते कि बाज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो पूरे माने देते हैं, और बाज ऐसा है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिससे पूरा सेंस नहीं आता, यानी इनकम्प्लीट सेंस, इनकम्प्लीट, जिसको हम फ्रेज कहेंगे। ये है ना, इनकम्प्लीट फ्रेज रहेगा ये, यानी एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है जिसको मुरक्कब नाकिस कहा जाता है। नाकिस, हमको उर्दू में ये लफ्ज मालूम है, नाकिस नुक्स से है यानी कमी, मुरक्कब नाकिस। और एक होता है कंप्लीट सेंटेंस, है ना, पूरा माने जो देता है, कंप्लीट सेंटेंस, जिसको मुरक्कब ताम कहा जाता है। ठीक, ये मुरक्कब है। इनकम्प्लीट सेंटेंस भी होता है, कंप्लीट सेंटेंस, एक पूरा, एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट माने देता है। फॉर एग्जाम्पल, मुरक्कब नाकिस में हम देखेंगे, जैसा आप ये इसम जब हम पढ़े थे, ये आपको मैंने बताया था, जैसा बैतुल्लाही। बैतुल्लाही के माने क्या है? बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। ठीक है, इसमें कोई पूरे मुकम्मल सेंटेंस नहीं है, ये जुमला नहीं है, ये ताम नहीं है, जुमला ताम नहीं है, यानी पूरा नहीं है। बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, बस बात पूरी मुकम्मल तरीके से समझ में नहीं आ रही, सिर्फ इतना मालूम हो रहा है कि ये अल्लाह का घर है। उसके बाद आप देखिए अस्सिरात, अस्सिरातल मुस्तकीम, अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। इसमें भी कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ये। उसी तरीके से ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताब यानी कि वो किताब, वो किताब पूरा माना है इसमें नहीं है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये मुरक्कब नाकिस है। जो हमने इसमें मुरक्कब जारी पढ़ा, यानी हुरूफे जार जो हमने पढ़ा वो यही था। फिल्ला, फी बैतिन, घर में, इला बैतिन, घर की तरफ। तो ये सब क्या था? इनकम्प्लीट सेंटेंस था, दैट इज मुरक्कब नाकिस। ठीक, तो आज हम इसी में मुरक्कब इशारी पढ़ेंगे, जो इस्मुल इशारा भी जिसको कहा जाता है, जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहा जा सकता है, और जिसे डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन भी कहा जाता है।
ٹھیک، تو آج یہ ہمارا چیپٹر ہے. یہ تھوڑا ہم اس کا انٹروڈکشن میں آپ کو سمجھنے کے لیے بتائی، ورنہ آگے بھی ہم یہ مرکب کے بارے میں پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ اس میں اشارہ آج ہم پڑھیں گے. اس میں اشارہ جیسا ہم خود جانتے ہیں، جیسا اس کے لفظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اشارہ اشارہ یعنی ٹو پوائنٹ ٹوورڈ سم تھنگ. کسی کے طرف اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اس میں اشارہ کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اردو میں کہتے ہیں یہ، وہ، دس، دیٹ، دیز، دوز، ہے نا، یہ سب، یہ تمام، وہ تمام. تو اس طریقے سے ہم انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں ورڈز، اردو میں بھی کرتے ہیں. یعنی ایسے الفاظ جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، they are called as demonstrative pronouns یا اسم الاشارہ. یہ آپ اپنا نوٹس لکھ لے سکتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن لکھ لے سکتے ہیں. تو اب اشارہ کرنے کے لیے جو عربی میں طریقہ جو بتایا گیا ہے، اسم الاشارہ کو جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسم الاشارہ میں دو فارمز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے دو فارمز ہیں، ایک اشارہ قریب، ایک اشارہ بعید. جیسا ہم اردو میں بھی انگلش میں بھی this and that. this یہ جو کوئی قریب کی چیز کو ہم جب اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں this، یا اردو میں یہ. جب ہم دور کی طرف کچھ تھوڑی دور کی چیز کے طرف اشارہ کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں وہ یا that. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ ایک کے لیے ہے، ایک سے زیادہ ہے تو پھر ہم دوز اینڈ دیز انگلش میں کہتے ہیں. اردو میں بھی آپ کو جیسا معلوم ہے کہ یہ سب یا وہ سب بتانا، یہ اس طریقے سے اشارہ کیا جاتا ہے. تو اسی جیسا اردو اینڈ انگلش میں ہم نے دیکھا، اسی طریقے سے عربی میں بھی اسم الاشارہ کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اسم الاشارہ للقریب، اسم الاشارہ للبعید. اور یہ جو ناؤنس ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ڈیفینیٹ ناؤنس ہوتے ہیں، ہمیشہ یعنی پراپر ناؤنس کی طرح استعمال ہوتے ہیں یہ. تو اسم الاشارہ اب ہم دو طریقے سے پڑھیں گے اسم الاشارہ کو، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے نیئر ڈسٹینس، قریب کے چیزوں کے لیے اشارہ کرتے ہیں نیئر ڈسٹینس، اور ایک ہوتا ہے فار ڈسٹینس. جو نیئر ڈسٹینس ہے اس کو کہتے ہیں اسم الاشارہ اسم الاشارتی للقریب. ٹھیک ہے، اور فار ڈسٹینس کے لیے اسم الاشارتی للبعید. بعید آپ کو لفظ سمجھ میں آتا ہوگا، دور کے لیے، ہے نا، بعید کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہے اس کا. اسم الاشارہ للبعید. ٹھیک ہے، تو یہ دو ہم آج پڑھیں گے، اسم الاشارہ للقریب، اسم الاشارہ للبعید. جو قریب کے چیزوں کے لیے اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو اسم الاشارہ للقریب کہا جاتا ہے، اور جو دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو اسم الاشارہ للبعید کہا جاتا ہے. ٹھیک، اب جیسا ہم نے ہر وقت اب ٹیبلز کا سہارا ہم لیتے ہیں تو اس میں بھی ہم کو ٹیبلز بنانا ہے، لیکن شارٹ ٹیبلز ہیں اس کے، اور مذکر اور مؤنث کے لیے ڈفرنٹ رہیں گے. there will be different words used for masculine as well as feminine gender as we have seen in pronouns. اب اس میں دیکھیں آپ، اب پہلے ہم اسم الاشارہ للقریب دیکھیں گے. ٹھیک، اچھا اب دیکھیں آپ، جیسا یہ ہم قرآن کی آیتوں سے خیر ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پہلے آپ ٹیبل بنا لیجئے اسم الاشارہ للقریب کے لیے. ٹھیک ہے، اب اس میں اگین مفرد
मुसन्ना और जम। और ये हम पहले पढ़ेंगे मुजक्कर, मुजक्कर के मैस्कुलाइन जेंडर, है ना। ये सिंगुलर है, ये ड्वेल है और ये प्लूरल। मुफरत, ये टू पॉइंट समथिंग विच इज नियर, करीब के लिए क्या हो जाएगा, ये हाजा। हाजा, हाजा के माने दिस, ये। अब मुसन्ना, जैसा आप जानते हैं मुस्लिमुन के टेबल में आपने कैसा बनाया था, आनी, ठीक है, हाजानी। मुफरद में हाजा सिर्फ एक ही फॉर्म है, हाजा। और ये तमाम जितने भी हैं आप देखेंगे इसमें इशारा, ये कभी भी चेंज नहीं होते, मबनी कहते हैं। जो अनचेंजेबल है उसको मबनी कहा जाता है। ये टर्म्स आहिस्ता आहिस्ता आप फेमिलियर होते जाएंगे इंशाल्लाह। तो हाजा, ये हाजा विल बी ऑलवेज हाजा, ये, दिस। ठीक, आप इसको इंग्लिश में उर्दू में लिख लीजिए, दिस, ये। हाजानी, हाजानी दीज टू, है ना, ये दोनों। लेकिन मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है ये। और मुसन्ना, सिर्फ मुसन्ना में दोनों आप फॉर्म्स देखेंगे, यानी कि नस्बी हालत भी पाई जाएगी और जरी हालत भी, और दोनों के लिए सेम जो है लफ्ज इस्तेमाल होंगे, हाज़ैनी। हाज़ैनी। और ये यानी कि नस्बी हालत एक्यूजेटिव केस है ये, और जेनेटिव यानी कि जरी हालत, इसमें भी हाज़ैनी ही रहेगा। हाजा, हाजानी, हाज़ैनी। और इसका जो जमा है वो हाउलाई। आप बहुत बार कुरान में पढ़ते हैं ये अल्फाज, इतने इसमें इशारा है। इट इज सेड के 1000 से ज्यादा वक्त जो है ना ये इसमें इशारा कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। ये और बात है कि जो मुसन्ना है वो बहुत रेयरली दे आर यूज्ड, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं ड्वेल के। ठीक, ये हो गया आपका मुजक्कर का टेबल। और इसमें क्या पढ़ा आपने, हाजा, हाजानी, हाजैनी और फिर हाउलाई। ये आपका मुजक्कर हो गया। अब आइए मुन्नस के तरफ। इस्मुल इशारती लिल करीब फॉर फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में हाजिही, हाजिही। और ड्वेल में होगा हातानी। आपने देखा कि मुस्लिमतानी, हातानी, ये दोनों औरतें। और फिर इसका अगेन जेनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस पाया जाएगा, यानी कि नस्बी हालत, हालतुल नस्बी और हालतुल जर्री, जिसमें क्या हो जाएगा, हातैनी। और इसमें भी हातैनी। ये दोनों क्या है, ये एक्यूजेटिव केस है और ये जेनेटिव केस है। और इसका जो प्लूरल है इट विल बी द सेम एज मैस्कुलाइन जेंडर, उसी तरीके से आएगा जैसा कि मुजक्कर के टेबल में हमने पढ़ा था। जमा के लिए हाउलाई। ठीक, ये इस्मुल इशारा लिल करीब है, बहुत ही सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू रिमेम्बर। आप आसानी से याद कर ले सकते हैं। हाजा, हाजानी, हाजैनी, हाजैनी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हातैनी, हातैनी, हाउलाई। ठीक, ये आप इस्मुल इशारा लिल करीब आपने पढ़ा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप,
हा उलाई, जैसा अभी बताया मैं, इट इज कॉमन फॉर बोथ मैस्कुलाइन एज वेल एज फेमिनाइन जेंडर। वेयर एज आप देखेंगे हाजी ही, जो फेमिनाइन जेंडर है सिंगुलर वाला, जब ब्रोकन प्लूरल की तरफ इशारा किया जाता है, जमा मुकस्सर की तरफ, तो सिंगुलर फेमिनाइन जेंडर इस्तेमाल किया जाता है। ये आप जहन में ये पॉइंट रखिएगा, इसको हम कुरान के एग्जाम्पल से इंशाल्लाह समझेंगे। ठीक, तो ये आपका इस्मुल इशारा लिल करीब हो गया। अब हम इस्मुल इशारा लिल बईद देखेंगे। इसको आप मिटा दीजिए, मैं भी मिटा देती हूँ। इस्मुल इशारा लिल बईद यानी दूर के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, टू पॉइंट आउट, है ना, कोई भी चीज की तरफ पॉइंट करने के लिए, कुछ थोड़ा, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई कोई चीज हो, है ना, उसके लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो क्या है, देखिए आप। अब मैस्कुलिन जेंडर में, मुजक्कर में आप देखेंगे कि मुजक्कर में जो है क्या है, मुजक्कर में जालिका, जालिका यानी कि वो एक। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप जो है ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो एक मर्द, जालिका वो एक मर्द। और उसके बाद जो है इसका डुएल जो है वो जैनिका, सॉरी जानिका, जालिका जानिका। डुएल के लिए अगेन इस्मुल इशारा लिल बईद में भी आप देखेंगे कि एक्यूजेटिव और जेनेटिक केस पाए जाते हैं। जैनिका, ये एक्यूजेटिव, और फिर जेनेटिव में भी सेम जैनिका। वो एक, जालिका, जानिका वो दो, जैनिका वो दो मर्द, जैनिका वो दो मर्द। एंड इसका जो प्लूरल है वो है उलाइका, जमा। उलाइका, दे ऑल दोज, है ना, वो सब। अब मुअन्नस की तरफ आइए आप। मुअन्नस में आप देखेंगे तिल का, तिल का। और फिर डुएल के लिए, मुसन्ना के लिए, तिल का, तैनी, तिल का, उसके बाद तानिका। और एक्यूजेटिव और जेनेटिव में तैनिका। ये एक्यूजेटिव और ये जेनेटिव। वो एक औरत, तिल का। तानिका वो दो औरतें, तैनिका वो दो औरतें, तैनिका वो दो औरतें। और ये फिर अगेन इट विल बी द सेम फॉर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर, दैट इज द प्लूरल उलाइका। ठीक है, तो ये आपके इस्मुल इशारा है लिल करीब एज वेल एज लिल बाईद, करीब के लिए भी और दूर के लिए भी। अब यहाँ पर एक चीज हम पढ़ेंगे, वो ये है कि एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बताऊंगी, वो भी दोनों में भी हम देखेंगे बईद और करीब के एग्जाम्पल्स। कुरान के तो आपको पूरे चैप्टर, आपका कुरान आपकी बुक में 6 चैप्टर है, पेज नंबर 77 है, तो वहां से आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर देखिए, जो अल्फाज हम
इस्तेमाल करते हैं इशारा करने के लिए, जैसा कि हमने पढ़ा हाजा, हाजानी, हाउलाई, फिर उसके बाद हाजी, हातानी, हाउलाई, और मुअन्नस के लिए मुज़क्कर लिल बईद के लिए हमने पढ़ा जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। ये तमाम जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इशारा करने के लिए, उनको कहा जाता है इस्मुल इशारा। जैसा अगर मैं आपको ये बोलूं कि हाजा हाजल किताबु, पहले हम करेंगे हाजल किताबु। आप कुरान में ये तो सबको मालूम है, जालिकल किताबु। Now, this haza and this zalika, what are they? क्या है ये? इस्मुल इशारा है ना, ये इस्मुल इशारा है ये और बात है कि इस्मुल इशारा लिल करीब है ये, जालिका इस्मुल इशारा लिल बाइद है, बट बोथ आर व्हाट? इस्मुल इशारा। ये दोनों भी क्या है? इस्मुल इशारा है। अब ये जो अल किताबु है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी किताब की तरफ, ये किताबों को, अल किताबों को मुशारुन इलैह कहा जाता है। जिसकी तरफ इशारा किया गया उसे मुशारुन इलैह कहा जाता है। मुशारुन इलैह कहा जाता है इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे कि ये जो अल लगा हुआ है हमने पढ़ा मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस जिसका मतलब है इसमें कंप्लीट सेंस नहीं होता, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। तो अब ये जो हाजल किताबु है, इसका माना क्या होगा? दिस बुक, ये किताब, और ये जालिकल किताबु जो है, दैट इज दैट बुक। आपने देखा इसमें बात मुकम्मल तौर से समझ में नहीं आई। दिस बुक हाजल किताबु, दैट बुक जालिकल किताब, ठीक है। तो जब भी इसमें इशारा के बाद मुशारुन इलैह अल के साथ आएगा, तो आप देखेंगे इट विल गिव एन इनकम्प्लीट सेंस टू द सेंटेंस। इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, बट इट इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, इट इज जस्ट अ फ्रेज। वेयर अगर मैं बोलूं हाजा किताबुन, इसका मतलब हो गया दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, हाजा किताबुन। अब हम नॉमिनल सेंटेंस अभी नहीं हमने पढ़ा, और हम बाद में पढ़ेंगे, तो आप इसको फिर मैं और डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ तक आप इतना याद रखिएगा कि इसमें इशारा के बाद जिसके यानी जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसे मुशारुन इलैह कहते हैं, और वो जब अल के साथ आता है तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, यानी मुरक्कब होता है, फ्रेज होता है। जैसा कि हाजल किताबु, ये किताब, जालिकल किताबु, वो किताब, दैट्स इट। वेराज जब अल नहीं है, हाजा किताबुन है, तो यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस होता है, दिस इज अ बुक, ठीक। ये बस आपको ये जहन में रखिए। अब जैसा जैसा आप पढ़ते जाएंगे आपको जो है ना उसके माने समझ में आते जाएंगे। अब ये आपके एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पर मुकम्मल हो गए। अब हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे कुरान में, ठीक है। लिहाजा आप लोग सब अपने कुरान भी खोलिए, और बुक भी आप अगर आपके पास है लर्निंग अरबिक लैंग्वेज ऑफ द कुरान, तो फिर पेज नंबर
79 पे आ जाइए, हम इसके एग्जाम्पल्स देखना शुरू करेंगे। तो जैसा मैं आपको बताई, जो इसके प्लूरल्स हैं दोनों के, इस्मुल इशारा लिल करीब एंड इस्मुल इशारा लिल बाईद, दोनों के प्लूरल्स जमा जो है वो कॉमन है, मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी, यानी हाउलाई और उलाई का दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। मगर मैं ये भी आपको बताई कि जो सिंगुलर फॉर्म है फेमिनाइन जेंडर का, चाहे वो हाजी ही ले लीजिए आप, चाहे वो तिल का ले लीजिए, जब कोई कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन आपको पता होगा, जैसा कि हम कहते हैं उम्मत, उम्मत यानी एक नहीं है, उम्मत में कई लोग होते हैं, तो उम्मत इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। तो जब ऐसे कलेक्टिव प्लूरल्स आते हैं या फिर बेजान चीजों के प्लूरल्स आते हैं, तो फिर उसके लिए यानी ब्रोकन प्लूरल्स के लिए भी, जमा मुकस्सिर के लिए भी, जो इसमें इशारा इस्तेमाल होता है वो मुफरद होता है, सिंगुलर होता है, लाइक हाजिही, लाइक तिल का, ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको 79th पेज पे है वो, सूरा नंबर 23 आयत नंबर 52, हाज़िही उम्मतुकुम। मैं आपको यहाँ पर लिख के भी बता रही हूँ, हाज़िही उम्मतुकुम। अभी आपको पूरा समझ में आ सकता है ये। हाज़िही क्या है? इसमें इशारा है दिस, और कौन सा है ये? फेमिनाइन जेंडर है, मुअन्नस है। उम्मत हालांकि प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन है ये, मगर क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए इसके लिए जो इसमें इशारा इस्तेमाल हुआ है वो मुफरद मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है। हाज़िही उम्मतुकुम, ये तुम्हारी उम्मत है, दिस इज योर कम्युनिटी। ठीक, तो इस तरीके से कुरान में आप देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको खैर ये मिक्स्ड करके भी हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स, मगर आप सूरह बकरा की आयत हम सब जानते हैं, आयत ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु। अब ये जो ज़ालिकल किताबु है, आप देखेंगे कि ज़ालिका के माना क्या है, वो के हैं, लेकिन जब भी आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तर्जुमा जो मुफस्सिरीन करते हैं कि ये वो किताब है, तो ये किताब है हमारी कुरान, इट इज नॉट वो किताब, ये हमारी है, ये है। लेकिन ये जो अंदाज आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें इशारा करीब के लिए होने के बजाय दूर के लिए इस्तेमाल हुआ है, बट आप माना तो उसका ये करेंगे, तो क्यों? इट इज जस्ट टू एम्फसाइज, इसको इम्पोर्टेंस देने के लिए कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। ये सवाल उठता है ना भाई कि फिर ये किताब क्यों नहीं है, ये वो किताब क्यों लिखा है, जबकि तर्जुमे में हम पढ़ते हैं कि ये वो किताब है। इट इज जस्ट टू गिव इम्पोर्टेंस टू दिस किताब। ठीक है, तो ये चीज भी आपको एक बताना चाह रही थी मैं। अब आप एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, जिसके पास किताब नहीं है मैं लिख ले रही हूँ, लिख दे रही हूँ यहाँ पर। 46 की 12 देखिए आप, उसके बाद आप 12 की 90th देखिए 90, फिर आप 20 की 63rd देखिएगा, फिर आप 2 की 259 देखिए। आपको बहुत बहुत सारे मिलेंगे इसमें इशारा, जैसा आपको मैं बताई कि 1000 के तकरीबन 1000 या 1000 के ऊपर जो है ना इसमें इशारा आपको कुरान में मिलेंगे। उसी तरीके से आप 12 की और 8 भी देखिए, 108। देन 21st की आप 92nd देखिएगा, उसके बाद सेकेंड की 85th देखिए, है ना। तो ये आप देखते जाइए, और वो मैं छोड़ दे रही हूँ 80 के, और नीचे 2 एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी उसके बारे में। फिर आप 81st पेज पे 81 पे आप देखेंगे 2 की
253, फिर आप 252 भी देखिएगा इसी की, 252 भी देखिए आप, फिर आप सेकेंड की 2 भी देखिए आप, 2 भी देखिए सेकेंड आयत, देन 253 तो आपको है ही है दिखना है, और 18 की 64 देखिए, और 28 की 32 देखिए, सेकेंड की 5th देखिए, और फिर आपको 12 की 37 देखिएगा, और 10th की 3rd देखिए। और भी आप ये पूरे लिख लीजिए, बाद में हम एक के बाद एक देखेंगे भी, उसको डिस्कस करेंगे भी इंशाल्लाह। और फिर 3rd की 38। चलिए ये तमाम आयतें हमको देखना है अब, तो शुरुआत करेंगे हम। पहले है 46 की 12th 46 की 12th आ जाइए, थोड़ा टाइम दे रही हूँ, कुरान खोल लीजिए अपनी। वहाजा किताबुन, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे वहां पर कुरान में? हाजा, व्हाट इज हाजा? इसमें इशारा और ये करीब के लिए है, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। सिंगुलर है ये, वाहिद मुफरद है ये, हाजा मुजक्कर है, और ये किताब है। कैसी है ये किताब? एंड दिस इज अ बुक ना। आप ट्रांसलेशन कैसा करेंगे? ये और ये किताब नहीं, और ये किताब है, क्योंकि यहाँ पर अल नहीं है किताब के साथ, तो पूरा किताबुन है, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, वहाजा किताबुन एंड दिस इज अ बुक, राइट। अब वो आगे मुसद्दिक़न लिसानन अरबियन, उसके बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुसद्दिक़न जो तस्दीक करती हुई है, लिसानन अरबियन जो अरबी जबान में है, वो उसके बारे में ये बात है, उसका तर्जुमा। देन आप सूरह यूसुफ 12th की 90th निकालिए, 90 12 की। क़ाला अना यूसुफु व हाज़ा अखी, क़ाला अना यूसुफु, क़ाला के माने है उसने कहा, ठीक है। अब आपको पता है, अब यहां से आप अना यूसुफु व हाज़ा अखी, ये आप पूरा खुद से इंशाल्लाह तर्जुमा कर सकती हैं। अना यूसुफु, अना इज व्हाट? मैं, अना यूसुफु, मैं यूसुफ हूँ, वा के माने एक माना और के आते हैं, तो ये और, हाजा ये, दिस, व्हाट इज अखी? अखी इज मेरा भाई, और ये मेरा भाई है ना। व्हाट इज हाजा? इसमें इशारा लिल करीब, मुजक्कर मुफरद, राइट। इस तरीके से यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड कीप इट इन माइंड, कि आपको ऐसा याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आयत आप देखिए, सूरह कसस की 20th सूरा, आयत नंबर 63, 20 सूरा नंबर 20 आयत नंबर 63। क़ालू इन हाज़ानी लसाहिरानी। अब यहाँ पर ड्वेल का इस्तेमाल हुआ है, बहुत कम जगह है जहां पर मुसन्ना आए हैं, हाँ? तो यहाँ पर ड्वेल, तो ये ड्वेल का सिगा है। क़ालू उन्होंने कहा, उन सब ने कहा, ठीक है। इन हाज़ानी, ये क्या है? हाज़ानी, व्हाट इज हाज़ानी? अगेन मुजक्कर एंड ड्वेल, दो के लिए आया। और कौन सा केस है ये नॉमिनेटिव केस है। हाजानी, आनी इज नॉमिनेटिव, मुस्लिमानी, हाजानी, ये क्या है? दोनों। लसाहिरानी, जरूर साहिरानी के माने मैजिशियंस के, जादूगर के, तो ये दोनों, हाजानी मुजक्कर, और क्या बोलेंगे आप? ड्वेल एंड नॉमिनेटिव केस, राइट। ये दो हाजानी। देन सूरह बकरा की आयत नंबर 259, 2 की 259, ये देखिएगा। अन्ना युहयी, वो छोड़ दीजिए,
हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा. हाज़िही. Again, what is it? हाज़िही. हाज़िही मुअन्नस, इसमें इशारा लिल करीब, मुफरद. ठीक है. उसके बाद सूरह यूसुफ, सूरह नंबर 12, आयत नंबर 108. 108. इसकी देखिए आप. कुल हाज़िही सबीली. चलिए, कुल कह दो. काला के आप कई फॉर्म्स देख रहे हैं यहाँ पे. कुल के माने कहो. हाज़िही, ये, इसमें इशारा लिल करीब, मुअन्नस. राइट. देखिए आप, देखिए आराम से देखिए. हाज़िही सबीली, ये. सबील, सबील कहते हैं रास्ते को, पाथ. सबीली या के साथ आ गया, मुतकल्लिम की ज़मीर है, फर्स्ट पर्सन की. मेरा रास्ता, ये मेरा रास्ता है. सबील रास्ते के लिए फेमिनाइन जेंडर हाज़िही इस्तेमाल हुआ है. हाज़िही सबीली, दिस इज माय वे. ठीक. फिर सूरा नंबर 21, आयत नंबर 92. सूरा नंबर 21, आयत नंबर 92. इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम. अगेन, इन उम्मतुकुम, उम्मत कलेक्टिव नाउन, लिहाजा उसके लिए फेमिनाइन सिंगुलर आया है. हाज़िही, ये तुम्हारी उम्मत है. कैसी उम्मत है? उम्मतम वाहिदा, एक उम्मत है. देन नेक्स्ट, सूरा नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 35. आयत नंबर 35. वला तक़रबा हाज़िहि शजरता. देखिए, शजरता, गोल ता से जितने एंड होते हैं नाउन्स, मोस्टली दे आर ऑल फेमिनाइन नाउन्स, वो मुअन्नस होते हैं. तो यहाँ पर शजरता दरख्त के लिए, ट्री के लिए, झाड़ के लिए मुअन्नस गोल ता के साथ आया है. तो लिहाजा उसके लिए हाज़िही मुअन्नस, इसमें इशारा इस्तेमाल हुआ है, मुफरद, सिंगुलर. ठीक. उसके बाद फिर सेकेंड ही की 85 देखिए, 85. तुम्मा अंतुम हाउलाई तख्तुलून अनफुसकुम. हाउलाई. ना, व्हाट इज हाउलाई? अब आप अंतुम देखें यहाँ पर, तो आपको पता है अंतुम क्या है. जमीर है, मुजक्कर की है ना. तुम सब मर्द. लिहाजा ये हाउलाई किसके लिए आया होगा? मुजक्कर के लिए, मर्द के लिए, मर्दों के लिए. लिहाजा ये क्या है? इसमें इशारा लिल करीब, प्लूरल है. मगर ये खराब आगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस समझ सकते हैं कि ये, वैसे ये पूरे ज्यादातर मुजक्कर के लिए ही इस्तेमाल हुआ है हाउलाई. तो ये सब मर्द है ना. तुम ये सब मर्द. ठीक. तो ये आपके इसमें इशारा लिल करीब वाले एग्जाम्पल्स थे. अब आगे हम इसमें इशारा लिल बईद के एग्जाम्पल्स देखेंगे. बुक में आपकी पेज नंबर 81 पे है. ठीक. अब देखिए यहाँ पर, तिल का रसुल, सेकेंड की 253, तीसरे पारे की पहली आयत, आपको मालूम है ये. तिल का रसुल. नाउ यू हैव डन ब्रोकन प्लूरल, है ना. जमा मुकस्सर आपने किया है, तो आपको मालूम है रसुल. रसुल किसका जमा है? रसूल का. रसूल एक मैसेंजर, रसुल दो से ज्यादा. राइट. एंड इट इज अ ब्रोकन प्लूरल. ये जमा मुकस्सर है, इसकी जो ओरिजिनल सिंगुलर फॉर्म थी वो टूट गई.
रसुल हो गया है ना, रसूल में वाउ चले गया रसूल का, और रा पे जो फथा है वो यहाँ पर दम्मा में तब्दील हो गया. सो इट इज अ ब्रोकन प्लूरल. सो एज आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ कि जब ब्रोकन प्लूरल होता है तो इसके लिए जो इसमें इशारा इस्तेमाल होता है वो मुफरद, सिंगुलर, फेमिनाइन जेंडर वाला इस्तेमाल होता है. अब आप सोचेंगे ना भाई कि रसुल तो जो है मैसेंजर्स, ये तो मुजक्कर हैं, ये तो मैस्कुलाइन जेंडर है, देन हाउ कम फॉर मैस्कुलाइन जेंडर हाजिही इस्तेमाल हुआ है, तिलका इस्तेमाल हुआ है. तो फिर आपको ये पॉइंट यहाँ पर यू हैव टू नोट डाउन कि भाई जब भी ब्रोकन प्लूरल होगा तो उसके लिए जो इसमें इशारा इस्तेमाल होगा वो फेमिनाइन सिंगुलर इस्तेमाल होगा. ठीक है, मुफरद, वाहिद, मुअन्नस इस्तेमाल होगा. लिहाजा तिलका रसुल, दोज मैसेंजर्स, वो सब रसूल. ठीक, तो ये आपका तिलका रसुल है. उसी तरीके से आयत, आयतुन, आयतुन क्या है, सिंगुलर है. आयातुन प्लूरल है, ब्रोकन प्लूरल है, जमा मुकस्सर है. लिहाजा ये आयत देखिए आप सेकंड की 252 यानी सूरह बकरा की 252 नहीं 252 इसमें देखिए आप तिलका आयातुल्लाही. अगेन आयात इज प्लूरल, it should be उलाइका, बट उलाइका नहीं आकर यहाँ पर भी तिल का इस्तेमाल हुआ. क्यों? क्योंकि आयात जमा मुकस्सर है, ब्रोकन प्लूरल है. तो वेन एवर देर इज ब्रोकन प्लूरल द इसमें इशारा यूज्ड विल बी सिंगुलर फेमिनाइन जेंडर. ठीक, तो ये आपका तिल का आयातुल्लाह हो गया. उसके बाद आप देखिए आगे कौन सा है, सेकंड की सेकंड, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी. अभी हमने इसके बारे में बात की कि ज़ालिकल किताबु, दिस इज द बुक. हालांकि दैट इज द बुक है यहाँ पर, बट दिस बुक इज नॉट दैट बुक, दिस इज आवर बुक. ये हमारी किताब, ये किताब है. तो सिर्फ एम्फसाइज करने के लिए, उसकी बड़ाई बयान करने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए जो है ज़ालिकल किताबु यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है. ठीक, उसके बाद फिर आप अगेन 253 में बखराही की तिलका रसुल, ये अगेन वही है, रसुल ब्रोकन प्लूरल होने के वजह से सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आवाज आ रही है आप लोगों को? कैन यू हियर मी प्लीज? जी जी. हाँ. ठीक है, ठीक है, चलिए. तो अब उसके बाद देखिए आप दूसरे जो एग्जाम्पल्स हैं, और 18th की 64th, 18th की 64th, क़ाला ज़ालिका मा कुन्ना नबगी, क़ाला ज़ालिका मा कुन्ना नबगी. ज़ालिका, व्हाट इज ज़ालिका? क़ाला उसने कहा, ज़ालिका दैट, दैट यानी वो, इसमें इशारा लिल बाईद, सिंगुलर, मुफरद, मुजक्कर. ठीक, उसके बाद आप सेकंड का देखिए, सेकंड की क्या है, सॉरी 28 की 32nd, 28 की 32nd आप देखिएगा, फजानिका बुरहानानी. जानिका, जानिका इज व्हाट, फॉर ड्वेल, मुजक्कर लिल बाईद, इस्मुल इशारा लिल बाईद. जानिका नॉमिनेटिव केस है ये. जानिका वो दोनों,
बुरहानानी, बुरहान कहते हैं दलील को, बुरहानानी वो दोनों दलीलें, वो भी ड्यूअल में इस्तेमाल हुआ है बुरहानानी, उसके लिए इसमें इशारा भी जो है ड्यूअल इस्तेमाल हुआ है, जानिका बुरहानानी, वो दोनों प्रूव्स हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड की फिफ्थ देखिए आप, सेकंड की फिफ्थ, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यहाँ पर पूरी आयत अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट पूरी। उलाइका, व्हाट इज उलाइका? इसमें इशारा लिल बाइद फॉर प्लूरल, वो सब मर्द या वो सब मर्द औरतें दोनों के बारे में, वो सब, अला हुदन, अला ऊपर, किसके? हुदा, हुदन किसको कहते हैं? गाइडेंस, हिदायत, वो सब हिदायत पर हैं, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, है ना, उनके रब से, दोज आर ऑन गाइडेंस फ्रॉम देयर रब। ठीक है, आप खुद तर्जुमा किए होंगे इसको आसानी से इंशाल्लाह। व उलाइका, एंड दोज, फिर कहा गया और वो सब, हुमुल मुफ्लिहून, हुम अगेन, ये कुरान का अंदाज है, जब किसी चीज को एम्फसाइज करना चाहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसकी अहमियत बताना चाहते हैं, तो दोबारा दोबारा वो अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं वही मानों के। उलाइका वो सब मर्द, हुम अगेन वो सब मर्द, हुमुल मुफ्लिहून है, फलाह पाने वाले हैं, ये भी आप जानते हैं। आप जैसा मुस्लिमुन पढ़े थे उसी तरीके से मुफ्लिहुन, मुफ्लिहुन यानी फलाह पाने वाले, सक्सेसफुल, मुफ्लिहूना प्लूरल है ये अगेन, जमा सालिम मुजक्कर, वो सब क्या है? फलाह पाने वाले हैं। तो ये पूरे आयतें आपने जो पढ़ा वो पूरे इसमें इशारा के साथ आपने देखा, राइट। अब नेक्स्ट सूरा है सूरा नंबर 12। सूरा नंबर 12 इज व्हाट? सूरा यूसुफ। इसकी 37th देखिए, 37वीं आयत, अन यअतियकुमा ज़ालिकुमा मिम्मा अलमनी रब्बी। चलिए, ज़ालिकुमा, अब यहाँ पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप बोलेंगे कि ये हम ज़ालिकुमा तो पढ़े नहीं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। ज़ालिका इज द सेम ज़ालिका, एक्चुअली वो वही है, इसमें इशारा लिल बाइद फॉर सिंगुलर मुजक्कर, मगर कुमा इसके साथ जमीर लग के आई है, तो बाज दफा इसमें इशारा के साथ सेकंड पर्सन की, और क्या बोलेंगे आप, जमा की, ऐसे जमीर जमायर लग के आते हैं, तो उससे कोई इसमें इशारा के मानों में फर्क नहीं होता। जालिकुमा वो, जालिका विल बी वो, वही रहेगा, दैट, कुमा तुम दोनों, वो माने तुम दोनों के कुमा देगा, बट जालिका इज द सेम, दैट इज। ठीक है, उसी तरीके से सूरा नंबर 10 की आयत नंबर 3 भी देखिए आप, जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम। चलिए आप यहाँ पर देखिएगा, जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, अगेन इट इज नथिंग बट जालिका इज जालिका, उसके साथ कुम अटैच होकर आया है, जो कि प्रोनाउन है, प्लूरल है, मैस्कुलाइन है, सेकंड पर्सन। ठीक है, तो वो तुम सब, ठीक है, तुम सबका, अल्लाहु अल्लाह है, दैट इज अल्लाह, ये बोलना है। रब्बुकुम, हु इज दैट? अल्लाह। रब्बुकुम तुम्हारा रब है, योर रब, योर फॉस्टरर। ठीक, तो ये यहाँ पर जो है जालिकुम और जालिकुमा का इस्तेमाल इस तरीके से भी कुरान में, आई मीन जालिका का इस्तेमाल विद अटैच्ड प्रोनाउन ड्वेल या प्लूरल के भी आ सकता है, बट दैट डजंट मीन के समथिंग डिफरेंट मीनिंग इज देयर, नो, इट विल हैव द सेम मीनिंग, जालिका विल बी दैट, दैट है तो दैट, वो वही माने देगा। ठीक,
تو یہ چیز ہوئی. اور آپ بعض دفعہ قرآن میں دیکھتے ہاں ہونا ہونا لکھا، یہ آپ جیسا سورہ نمبر 5 میں ہے اور سورہ نمبر 3 میں ہے، یہ 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہونا، ہاں ہونا اور ہونا لکھا. ہاں ہونا کے معنی یہاں کے معنی دیتا ہے اور ہونا لکھا کے معنی وہاں کے معنی دیتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، ایسا استعمال ہوا ہے قرآن میں تو اس کے معنی ہونا لکھا وہیں پر اور جب ایسے معنی دیتا ہے. تو یعنی اٹ از ناٹ کیٹیگرائزڈ انڈر ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس، مگر جو ہے یہ اسی طریقے کے معنی دیتے ہیں. تو یہ بھی ایگزامپلس دیکھ لیجئے. 5 کی 24 فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ. إِنَّ هَاهُنَا، ہاں ہونا، ٹھیک ہے، ہاں ہونا یعنی وہیں پر یا یہیں پر، ہیئر، بے شک ہم یہیں پر، ہاں ہونا، ٹھیک ہے، یہیں پر یہ معنی دے گا یہاں پر. اور 3 سورہ آل عمران کی 38، سورہ آل عمران کی 38 میں دیکھیے، ہنالک دعا زکریا، وہیں کا وہیں، جبھی کا جب زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ دعا کی. دیر، ہنالک، دیر اینڈ دین، جب کا جب وہیں پر. ٹھیک، تو یہ اس طریقے سے اس میں اشارہ آج ہمارے مکمل ہے. الحمدللہ. آئی ہوپ آپ سب اس کو سمجھ چکے ہوں گے. جو بھی آپ کو ڈاؤٹس ہیں، ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے، آپ لوگ اپنے ڈاؤٹس کلیئر کر سکتے ہیں پلیز. چلیے، کوئی سوالات ہیں آپ کو تو ضرور پوچھیے گا. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. مجھے یہ جاننا ہے کہ میں، آپ جو بتاتی ہیں آیات نمبر یا سورہ، مجھے یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے. ڈونٹ نو، آپ مجھے پلیز قرآن اف از پاسبل آپ قرآن کھول کے مجھے بتا سکتی ہیں کہ لائک 46:12 کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں، 12:90 کس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، آپ کیا کرنا ہے، ایک تو 46 یعنی اگر آپ کو میں سورہ نمبر دی ہوں تو وہ نمبر سورہ کا آپ دیکھیں گے کہ اوپر سورہ لکھا ہوا ہوتا ہے، نام سورے کا، اور وہاں پر نمبر بھی ہوتا ہے. تو آپ نمبر دیکھیے اور سورہ کھولیے، اور جو آیت لکھی ہوئی ہوتی وہ آیت کے بعد لکھی ہوئی آیت نمبر ہوتی ہے. تو آپ آیت کے بعد کا جو نمبر ہوتا ہے وہ آیت نمبر ہوتا ہے. تو آپ اگر میں بولوں سورہ بقرہ ہے 2، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 10، تو آپ سورہ 2 نکالیں گی، سورہ بقرہ ہے وہ، آپ کھولیں گی اور پھر آپ جب آیتیں ڈھونڈیں گی تو آپ آیت کے بعد جو لکھا ہوا نمبر ہے 10، تو وہ آیت آپ کو پڑھنا ہے. یعنی 10 آخر میں لکھا ہوا تھا، آیت کے شروع میں نمبر نہیں لکھا ہوتا. آیت کے بعد ختم جب ہوتی نا آیت، تو جب اس کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس میں جب پڑھیں گے وہ. ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ خیر استاد. اور کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہم جو بھی ورک شیٹ کرے اس پہ بھی ڈالنا ہے جی جو بھی ہوم ورک ہے تو جی یہاں پہ سینڈ کرنا ہے. ہوم ورک کے لیے وہ آپ مجھے نہیں معلوم. نازنین، شیرین، کوئی السلام علیکم. سینڈ کرنا نہیں ہے، وہ آپ کو اچھا، جو سولوشن آتا نا اس سے خود آپ کریکشن کر لیجیے آپ کی نوٹ بک میں. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. یہی پوچھنا تھا، میں ورک شیٹ ڈالے تو کمپلیٹ کر لی، میں سینڈ کرنے کے لیے پوچھنا تھا. نہیں سینڈ نہیں، آپ خود سے کریکشن کر لیجیے سولوشن دیکھ. اوکے اوکے اوکے، جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. میں بھی کر لی استاد. السلام علیکم. میں بھی کر اب تام مرکب میں مرکب ناقص اور ایک کیا ہے؟ مرکب تام. میں اس کو ابھی پڑھا ہی نہیں آپ کو. مرکب تام یعنی کمپلیٹ سینٹینس، مکمل جملہ. تام کہتے ہیں مکمل کو، کمپلیٹ کو. ٹھیک ہے، السلام جی. علیکم. وعلیکم السلام. ہاں، یہ کوشچن جو اس آج کے ٹاپک
रिलेटेड ही होना चाहिए या पिछला भी कुछ कर सकते, यानी कि मेरा एक doubt था प्रोनाउंस से, तो मैं जी पूछ सकती हूँ क्या? पूछ लीजिए। वैसे हर हाँ जुमे के दिन आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए 9 से 12 तक ऑनलाइन हमारी टीम के मेंबर्स होते हैं जो आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए, लेकिन आज पूछ लीजिए आप जो भी। हाँ, ये जो जमायर है ना, जमायर जी मुनफसिल और मुत्तसिल दोनों हैं, तो जी ये जो रफा और मबनी होते हैं ऐसा बोलते, करेक्ट है ना सारे, या फिर ओनली मुनफसिल? नहीं, सब वही होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, एक्सेप्ट और फॉर प्रीपोजिशंस जब आते हैं तो वो बस 5 ही जो है वो चेंज होते हैं, अदरवाइज हाँ तो वो चेंज जो नहीं होते, होते। वो बस प्रीपोजिशन जी के साथ जो जी होते वो ठीक जी, है। बस बाकी तो नहीं हाँ, चेंज होते, बिल्कुल। बाकी तो नहीं चेंज होते, यानी कि जी ये फर्स्ट पर्सन में हो या सेकंड पर्सन में हो, किसमें भी मुत्तसिल और मुनफसिल दोनों में। जी ओके, रफा की हालत में होते, नहीं सारे होते के सारे रफा में होंगे हाँ, कोई कोई हालत में भी नहीं। बाय डिफॉल्ट। जी जी, अगर जी कुछ कंडीशन है या उससे पहले मंसूब होने का कंडीशन या मजरूर होने का कंडीशन है, नहीं है, कुछ भी नहीं होता, कोई आमिल का हाँ इस पर असर नहीं होता सिवाय हुर्फ जार के, जो कि सिर्फ 5 पे होते हैं, दैट्स ये इट, और होता, कुछ भी नहीं। जी किसी का असर नहीं होगा, ओनली नहीं, मरफू मरफू ही रहेंगे। जी जी जी, मरफू ओके, मंसूब हम उस हालत में सब वही वो रहेंगे। ओके मरफू रहेंगे बट दिखेंगे नहीं, ऐसा कुछ रीजन है नहीं हाँ है नहीं, तो? अब जैसा हुआ वाला दुन है, हाँ, हुआ वाला दुन हालत तो रफी है ये, मतलब हम्म, वो एक लड़का है, बट हम हाँ, जब सेकेंड लाइन जो हमारी होती है वो ज्यादातर आप देखेंगे पूरे एक्यूजेटिव केस में रहते हैं, वो प्रोनाउंस बन के आते, आई मीन ऑब्जेक्ट बन के आते। सेकंड लाइन मतलब मुत्तसिल, जी अच्छा, ऑब्जेक्ट बन के आते, और जी। ठीक है, या जरी जजाकल्ला। हालत में भी आते, बैतुहू, हाँ है हाँ, ना, जब जरी हालत जरी में, हालत क्योंकि में वो अभी आते, आप पढ़े नहीं वो, हाँ मुजाफ हाँ मुजाफिल है, आप पढ़े नहीं, जब बताऊंगी हाँ इंशाल्लाह। वो ठीक है, ओके, हाँ जी, जरी हालत में आते मगर बट आते मगर वो चेंज नहीं होता, चेंज चेंज नहीं नहीं होते, होता। ओके जी चेंज नहीं होते, तो नहीं नहीं उसको हम हालत जर में है बोलेंगे या हालत रफा में है बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप जरी नहीं, हालत है तो जरी हालत ही कहेंगे आप, बट दम्मा के साथ आए भी तो? बिल्कुल। अच्छा, ओके, आप जब जैसा आपको अगर मैं बताई जार थी, हरफे आपको जर जैसा आ गया एक तो बात सुन लीजिए कंपल्सरी। जी जी आप बोलिए। जैसा मैं आपको बताई थी कि बाज इसम ऐसे होते हैं जिन पर जर नहीं आता, हम्म, फिरऔन, फिरऔनु या हाँ वो फिरऔना मबनी रहता है, है। लेकिन जी, जब अब इसमें जर नहीं आता, पेश भी दम्मा भी आएगा, फतहा भी आएगा, लेकिन अगर मैं मिन फिरऔना कहूंगी तो आप ये हम्म, नहीं कहेंगे कि फिरऔना जो है नस्बी हालत मतलब है, नहीं, आप हाँ ये कहेंगे कि होना था, जरी हालत। जरी ठीक है, हालत में है, ओके मगर ओके। उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया गया उसकी हालत को जी जी हरकत से। जी, हरकत ठीक है, तो वही रहेगी बट क्या है, जी वो हालत जर में मजरूर जी ही रहेगा वो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू जजाकल। उस्तादा हाँ, हुना के बारे में आपने अभी क्या बताया था? हाँ, हुना के माने यहाँ के माने दे, यहाँ, हुनालिका, वहीं, वहीं पर, अभी और वहीं, ऐसे माने आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताजा, जी ये जो बोले ना आपके, ये बोले कि आप इस्मुल इशारा के दो बोले, मगर इस्मुल इशारा में मुरक्कब बोले, फिर मुरक्कब में दो बोले, मुरक्कब नाखिस मुरक्कब ताम बोले, तो इसमें खाली मुरक्कब नाखिस के बारे में चला रही है। जी जी, हम सिर्फ बैठ मुरक्कब नाकिस पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं पहले मुरक्कब हाँ आपको नहीं बताई थी, लेकिन अब जरा जरूरी समझी मैं, क्योंकि जालिकल किताब और जालिका किताबुन में फर्क है, तो मैं सिर्फ उसके लिए थोड़ा समझी कि मैं आपको ये समझा दूं कि मुरक्कब के माने जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, अल्फाज का मजमुआ। अच्छा, मजमू अल्फाज का मजमुआ जब बनता है तो एक ऐसा मजमुआ होता है जो पूरा माने देता है, कंप्लीट सेंस, और एक होता है जो पूरा सेंस नहीं आता, जैसा कि नारुल्लाह, अल्लाह की आग, अल्लाह की आग से आपको पूरा जुमला नहीं बनाना, तो और उसी तरीके से वलदुन कबीरुन, बड़ा लड़का, ये नाकिस है, इसमें इनकम्प्लीट माने। पैरेस अगर हाँ मैं कहूँ ये एक लड़का है, हाजा वलदुन, ये पूरा एक ताम है, कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है,
तो ये आप हम जो अपने पढ़ रहे हैं मुरक्कब नाक़िस पढ़ रहे हैं अभी हम मुरक्कब ताम नहीं पढ़ रहे हैं, मुरक्कब नाक़िस पढ़ रहे हैं। मुरक्कब नाक़िस में हम मुरक्कब जार मुरक्कब वो पढ़े हम इस क्या है आपके हुरूफ जार पढ़े हैं, ठीक है, अच्छा, तो वो पढ़े। अब आज जो हम पढ़े वो मुरक्कब इशारी पढ़े, मुरक्कब जारी पढ़े थे यानी हुरूफ जार पढ़े थे, अब वो तो मुरक्कब इशारी पढ़े यानी हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या इसमें इशारा जिसको कहते हैं। सिर्फ और नाम एक से दो तीन बोल रहे हैं हम, है चीज वही। आपको अच्छा, परेशान नहीं होना है कि भाई इसका नाम अभी तो इस्मुल इशारा बताए, अब आप बोल हाँ, रहे हैं मुरक्कब इशारी, तो उससे यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। आपको बस सिर्फ ये सब एक ही चीज के नाम अलग अच्छा, इस तरीके से समझाने के लिए मैं आपको मुरक्कब बता के मुरक्कब इशारी ये बताई, सारी अदरवाइज इस्मुल इशारा ही है वो, ठीक है। इशारा है और उसमें करीब जी और बईद के बारे में बस, है। जी अब जी करीब और बईद में क्या क्या हो रहा है ये पूरे जुमलों से हम कुरान की आयतें बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 100 आसान है, कोई मुश्किल नहीं, याद भी एक हो आपको, अभी याद हो गए होंगे, हाजा हाजानी हाउलाई, याद है हुए ना अब भाई, हाजी ऐसा नहीं। हातानी हाउलाई, हाँ उस जालिका जानिका उलाइका, उसका तानिका तिलका तानिका उलाइका, है ही नहीं कुछ इसमें मुश्किल इंशाल्लाह। नहीं याद करना पड़ता उस्ताजा। हाँ अभी अभी बिल्कुल याद कर, नहीं नहीं वो तो आपको रटना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरे प्रोनाउंस रट लीजिएगा, अच्छा, हरफे जर जितने हैं रट लीजिएगा, इसमें इशारा रट लीजिएगा, मुश्किल ही नहीं है रटना, ये बहुत अच्छा, आसानी से आप रट सकते हैं। हाँ और हर चैप्टर तो रटने वाला होता नहीं, याद नहीं, रखने के लिए जरूरत है, बास चैप्टर्स में आपके जो अल्फाज हैं उसको रट लीजिए, ठीक है, हाँ आपके लिए फायदा है, ताकि आप देखते ही कुरान में आप आइडेंटिफाई कर सके भाई अरे ये है। खैर, उस्ताजा बोलना चाहिए कि ये करीब है, ये बईद है, ये जी इसमें शाद में बईद है, ये बोलते जाना है वो जी इंशाल्लाह बिल्कुल बाकी जगह आएंगे करेंगे। इंशाल्लाह। चलिए, और कोई जज़ाकल्लाह। सवाल है तो बोलिए, फिर मैं हम क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। चलिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।